एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो यहाँ पे ड्रा करेंगे इलिप्स की। ये हमने फिगर को ड्रा किया है और ये हम मान लीजिए हमारे पास इलिप्स है और ये है मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है ए और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो है बी। और ये मान लीजिए ये हमारे पास F1 फोकस एंड F2 फोकस है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है C मान लीजिए और ये है यहाँ पे -C। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसके बाद मैंने इसको ज्वाइन किया ये Q पॉइंट और F1 फोकस के साथ, इसको इसके साथ ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इस पोर्शन की बात करेंगे ये है F2 से लेकर P तक। देखो यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो है A, लेकिन यहाँ से यहाँ तक है C। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो इसकी डिस्टेंस आएगी वो आएगी A माइनस C, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है A और यहाँ तक C है। सो E को सब्ट्रैक्ट करेंगे C के साथ। सो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है छोटी वाली ये हमारे पास आएगी F2 से लेकर P तक, ये डिस्टेंस है। ओके, सो ये पॉइंट P मैंने ली है एक वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द फोकस, फोकाई मीन्स प्लूरल ऑफ फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सम करेंगे और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम सम करेंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। ये हमने यहाँ पे लिया है P पॉइंट से हमने डिस्टेंस लिया है फ्रॉम टू फोकस से, और यहाँ से ये आएगा F1 यानी F1 से लेकर P तक प्लस आएगा F2 से P तक। सो विच इज इक्वल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं F1 0, यहाँ से F1 से 0 तक प्लस आएगा ये O से लेकर P तक, ये O से लेकर P तक, ये आएगा ये वाली डिस्टेंस F1 से लेकर P तक। अब यहाँ पे F2P और इसको यहाँ पे है F2P, इसको यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं F2P। सो ये हम यहाँ पे रीजन देंगे, F1P जो है ये है F1P, ये हमारे पास आएगा F1O। सो F1O प्लस यहाँ पे है O से लेकर P तक। ये तो हमने यहाँ पे यूज किया है ये वाले, और ये हमने यहाँ पे लिखा है, इसको लिखा है F1P इज इक्वल टू दिस। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है F1O यानी F1O ये हमारे पास C के बराबर है, प्लस यहाँ पे OP, O से लेकर P तक जो डिस्टेंस है वो है A, और प्लस है ये F2P, ये F2 और P ये हमारे पास है A माइनस C के बराबर। विच इज इक्वल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इन प्लस C एंड माइनस C गेट्स कैंसल आउट। हमारे पास आएगा ये A प्लस A विच इज इक्वल टू 2A, हमारे पास आया है ये डिस्टेंस। नाउ अब हम यहाँ पे Q की बात करेंगे। देखो यहाँ पे ये है एक राइट ट्रायंगल। तो जब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ यानी F1Q, हमारे पास आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ये, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एक ही बात है C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो सेम हियर यहाँ पे भी आएगा ये, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास आएगा C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, स्क्वायर रूट टाइम्स। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे Q पॉइंट लेंगे। सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स यानी F1Q प्लस ये F2Q यहाँ पे लेंगे हम। ये जो डिस्टेंस F1Q से लेकर ये डिस्टेंस है ये है स्क्वायर रूट ऑफ, ये है C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये है F2Q ये भी सेम ही है स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। विच इज इक्वल, ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ square root of C square plus B square. Now by since P and Q lies on the ellipse, so by definition of ellipse, ये हमने यहाँ पे लिखा है since both P and Q lies on the ellipse, so by definition of ellipse यहाँ पे लिखेंगे। by definition of ellipse ये जो दो sum of two distance जो from two fixed point ये हमारे पास सेम आएगी, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एलिप्स की डेफिनेशन। यहाँ पे हमने लिखा है F1P प्लस F2P, ये वाले डिस्टेंस ये आएंगे इस वाले डिस्टेंस के इक्वल। ये हमारे पास आया है यहाँ पे 2A विच इज इक्वल, ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 and 2 गेट्स कैंसल आउट। हमारे पास आएगा A इज इक्वल टू ये है स्क्वायर रूट टाइम्स C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हमने यहाँ पे लिखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमारे पास आएगा A स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। हमारे पास आएगा इसकी जो रिलेशन है फाइनल, A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे हम C का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, B का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल सी स्क्वायर, इसको यहाँ पे ट्रांसपोज किया है और सी इज इक्वल डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है स्पेशल केसेस, ये है सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो केस नंबर फर्स्ट, इफ सी इज इक्वल 0, अगर हमारे पास सी इक्वल 0 आएगा, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल 0, ओ और यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे, ये आएगा बी स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल्ड, सो हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू बी। सो दिस इज द सर्कल, तो ये है इलिप्स जो ये इलिप्स जो है ये सर्कल हमारे पास आएगा। और केस नंबर सेकंड, सो केस नंबर सेकंड जो है इफ सी इज इक्वल ए, अगर सी ए के बराबर आएगा सो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर विच इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए एंड ए गेट्स कैंसल्ड, सो ओ और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो बी इज इक्वल टू 0 के बराबर हमारे पास आएगा। सो इसका मतलब ये है कि ये जो F1 F2 है ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आएगी लाइन सेगमेंट, ठीक है। सो F1 एंड F2 बिकम्स ए लाइन सेगमेंट। सो यहाँ पे देखो इफ b इज इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट बन जाएगा F1 F2, सो ये यहाँ पे कोइंसाइड करेगा, सो b इज इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आएंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है ये रिलेशनशिप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।